बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमरीकी नौजवान विलास ने अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन अयाम एक वर्कशॉप में लकड़ियाँ चीरने में गुजार दिए। इसकी जवानी की बेमहार ताकत, मुशक्क़त और सख्त तरीन काम करके कुछ ज़्यादा ही तस्कीन पाता था, और आरे पर लकड़ियाँ चीरते चीरते इसकी ज़िंदगी के 40 साल गुजर गए। ये मुशक्क़त वाला काम करते हुए विलास जॉनसन हमेशा अपने आप को इस आरे की मशीन पर बहुत अहम फ़र्द महसूस करता था। एक दिन आरे के मालिक ने इसे बुलाकर एक तशवीशनाक खबर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकाल रहा हूँ और कल से इधर मत आना। इसके लिए ये खबर किसी मुसीबत से कम ना थी, और वहाँ से निकलकर खाली ज़हन और परेशान हाल सड़कों पर निकल पड़ा। दिमाग के किसी मनसूबाबंदी से खाली और दिल बार बार कचूके लगाता हुआ ज़िंदगी के इंतहाई हसीन साल से ऐसे ज़ाया हो गए। परेशानी से रोना भी नहीं आ रहा था, और दिल था कि इसकी नौकरी से चलने वाली घर की रोज़ी रोटी का सोच सोच कर डूबा जा रहा था। और ऐसा होता भी क्यों ना, इसकी रोज़ी का अकलौता दरवाज़ा हमेशा के लिए इस पर बंद हो गया। ज़मीन इस पर तंग हो गई थी और आसमान ने मुंह मोड़ लिया, और इसके हर सू अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो किस मुंह से जाकर अपनी बीवी को बताए कि इसके पास घर के गुजारे के लिए जो नौकरी थी वो जाती रही थी, मगर नाचार शाम को लड़खड़ाते कदमों के साथ उसे घर लौटना ही पड़ा। इसकी बीवी ने इसके बरक्स नौकरी छूटने का सदमा नहायत तहम्मुल से सुना, और विलास जॉनसन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, क्यों न हम अपने घर को रहन रख कर कर्ज़ा उठाएं और कोई तामीराती काम शुरू करें। और इसने वाकई ऐसा ही किया। अपने घर को रहन रख कर कुछ कर्ज़ा उठाया और इस पर पैसे से 2 छोटे घर बनाए। और इस पहली तामीराती काम में इसकी अपनी मेहनत और मुशक्क़त ज़्यादा शामिल थी। ये घर अच्छे पैसों से बिके तो उसका हौसला और बढ़ गया, और फिर छोटे घरों के प्रोजेक्ट उसकी पहचान बन गए। और अपनी मेहनत और किस्मत के बल पर सिर्फ 5 साल की मुख्तसर मेहनत में विलास एक ऐसा मशहूर मिलियनर विलास जॉनसन बन चुका था, जिसने दुनिया के मशहूर तरीन होटलों के सिलसिले हॉलैंड इन की बुनियाद रखी। और इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही गया, और हॉलिडे इन होटल दुनिया के कोने कोने में छा गया। ये शख्स अपनी डायरी में माजी की यादों को ताज़ा करते हुए लिखता था कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि उस आरे वाले वर्कशॉप के मालिक ने मुझे काम से निकाला था कहाँ रहता है, तो मैं जाकर उसका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करके बज़ाहिर तो ऐसी दर्दनाक कैफियत पैदा कर दी थी जिसने मेरे होश व हवास छीन लिए थे। मगर जब मैंने ये जाना कि अगर अल्लाह ने मुझ पर एक दरवाज़ा बंद किया था तो उसके बदले एक नया रास्ता भी खोल दिया था, जो कि मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। प्यारे दोस्तों, जब कभी किसी की नाकामी का सामना हो जाए तो उसे अपना इख्तिताम ना समझे, बस ज़रा हिम्मत और हौसला अफजाई के साथ ज़िंदगी की अता करता दूसरी खूबियों के साथ सोचें, एक नई इब्तिदा कर लें। जब हमारे इख्तियार में हो हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी का इख्तिताम इस तरह रोते और मुँह बसोरते हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, मगर अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे वो तुम्हारे हक़ में भली हो, अजब नहीं एक चीज़ तुमको भली लगे वो तुम्हारे लिए मुज़र हो, और बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 216।